हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:24। आज है 18 जनवरी और हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि है कल एक्सपायरी जो है 19 जनवरी। तो आज के दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया था, देन हमने क्या क्या लाइव मार्केट के अंदर किया, वो सब हम बात करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा जो बुलिश दिख रहा है उसको प्ले कैसे करना है, और क्या मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया है या फिर यहाँ से नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वो अगर फॉल आने वाला है तो फॉल को प्ले कब करना है वो भी आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम लोग जाते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे मैंने ठीक से लिख दिया था कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे रहेगा तब तक सेल साइड में रहो, ऊपर मार्केट से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। सुबह के टाइम पे हमने एक बार सेल किया, ये सुबह को जो ये वाली कैंडल बनी इसके अंदर हमने सेल किया था ऊपर की तरफ, वहां से ये नीचे की तरफ आया, इसमें हमारा ट्रेलिंग एसेलेट हो गया। ये भी अगर आप इधर देखोगे, एक मिनट जाइए, ये देखो ये 915 की कैंडल दिख रही है। ये यहाँ से जो नीचे की तरफ आई है 300 से 150 के आसपास जो आई है, 140 के आसपास, वहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसेलेट हो गया। के बाद में हमने एक और बार सेल अटेम्प्ट किया जिसमें हमारा एसएल जो है वो एसएल हिट हो गया। उसके बाद में मैंने मेंबर्स को क्लियरली कहा जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, और ये चीज़ मैंने आपको, ये सेम चीज़ मैंने भी आपको समझाया था कि जब भी मार्केट ऐसा बिहेव करे कि बहुत एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, अगर आपका व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो मेरा व्यू डिफरेंट क्यों था वो भी मैं आपको समझाऊंगा, रीजन क्यों है अभी भी बेरिश रहने का वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बाय नहीं करना है, बाय मैं बिंदास करना चाहूंगा, लेकिन मार्केट को चलना पड़ेगा उसके लिए टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स पे नहीं चलेगा, मैं बाय नहीं करूंगा, मैं सेल अटेम्प्ट ही करूंगा और उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस मैं खा लूंगा। सेकेंड टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन मैंने उसके बाद में सपोर्ट को जो है ऊपर की तरफ खींचते गया खींचते गया खींचते गया। देन ये वाला जब लेवल आया इधर, तब क्लियरली आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो होना चालू हो गया था। यहाँ पे तो फिर भी बहुत लेट हुआ। अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया और आरएसआई जो है नीचे की तरफ डाइवर्जेंस देते गई। तो मैंने फिर से मेंबर्स को कहा, मैंने उन लोगों को कॉल दे दिया सीधे 42,600 की पी और 18,200 की पी। देन उसके बाद में वो नीचे की तरफ भी आया, लेकिन उसके अंदर जो है पॉइंट्स उतने अच्छे खासे नहीं मिल रहे थे। तो उसमें मैंने उनको कहा कि अभी भी आप लोग होल्ड करो, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। देन वहाँ से फिर से जब वो नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मैंने उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उनका हिट हो गया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। देन फिर से जब ऊपर की तरफ गया तब मैं देख पाया कि इसके अंदर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अब डाइवर्जेंस होना चालू हो गया था। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। जब इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी में निफ्टी में हो रहा था, हाँ ये देखो परफेक्ट डाइवर्जेंस था। इस बेसिस पे मैंने फिर से उन लोग को 230 या 245 के आसपास मैंने उन लोग को सेल करने कहा। देन वहां से जब नीचे की तरफ ये एक कैंडल बनी, उसके अंदर हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो पहली बात तो रिस्की था, 3 बजे वाली कैंडल थी, कि 3 बजे वाली कैंडल किस तरफ भी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ आरएसआई के बेस के ऊपर मैंने उनको कहा कि आप लोग होल्ड कर सकते हो, नीचे की तरफ आएगा आप प्रॉफिट बुक कर लेना। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले। निफ्टी के अंदर आई थिंक 10 पॉइंट मिले होंगे और बैंक निफ्टी के अंदर शायद 30 से 40 पॉइंट मिले होंगे, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। और जो हमने पहले सेल किया था उसके अंदर हमें बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स मिले और निफ्टी के अंदर जो है हमें 10 से 15 पॉइंट ही मिले। देखो जब ये अप मूव आ गया ना, के बाद में इसने ये कंसोलिडेशन ही चालू कर दिया। अब बहुत सारे लोग इसको फ्लैग कहेंगे, मैं कहता हूँ ये फ्लैग नहीं है। यस, एक चीज़ है कि ये कंसोलिडेशन है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है और ऊपर की तरफ 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, देन यहां से बाय बनता है इंट्राडे के लिए। अब जो भी मैं बात करूंगा सब कुछ इंट्राडे की बात करूंगा, पोजिशनली मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा। डेटा मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, डेटा सिंपली क्लियर कट कह रहा है डेटा बुलिश है बुलिश है बुलिश है। लेकिन इस बुलिश डेटा को प्ले कैसे करना है, जैसे कि क्लाइंट्स की इधर कॉल राइटिंग है, यहाँ पे पुट बाइंग है और यहाँ पे उनकी पोजीशंस हल्की फुल्की कम हुई है। तो अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है, सिंपल चीज आप रखिए, ये आपका लेवल है 18,180, इसके ऊपर रहता है बाई साइड में रहना है, के नीचे रहना है सेल साइड में रहना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या निकल के आता है 18,230,
18262 और 262 के ऊपर भी सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो 18300 ये आपका टारगेट रहेगा कल के लिए। क्लियर है? कल एक्सपायरी है तो जो साइड का मूव मिलेगा वो साइड का मूव कैप्चर करो। नीचे की तरफ अगर इसके नीचे रहता है तो आप सेल साइड में रह सकते हो। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 18130, 130 के नीचे सस्टेन करता है तो 18100, फिर 18050, देन 18030। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके हाँ 18030। फर्दर सेलिंग 18030 के नीचे ही करनी है, देन आपका टारगेट होगा 970 और 930। वो आगे की बात है जब आएगा तभी की। अभी के लिए लेवल्स आपको समझ में आ गए। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी की जो लेवल्स है, डिसाइडिंग लेवल है आपका ये वाला, वो है 42550 जो आज का टॉप था। इसके ऊपर सस्टेन करता है, आप बाय कर सकते हो। 50 से 60 पॉइंट्स का वो है 42600, 42600 के ऊपर सस्टेन करता है 42715 के बाद में उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 42830। दैट्स इट। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करना है। नीचे की तरफ आपको सेल करना है 42480 के नीचे। फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आता है 360, 360 के बाद में 300, 300 के नीचे सस्टेन करता है तो 42210। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। देन फर्दर सेलिंग आप तब करोगे जब 42150 के नीचे जाएगा। क्लियर है? लेवल्स मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए 18200 पे कॉल राइटिंग है, 18250 पे कॉल राइटिंग है, 18300 पे कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग है 18000 पे और 18100 पे। तो बेसिकली ये जो सारी कॉल राइटिंग है, ये सारी कॉल राइटिंग है क्लाइंट्स की। ये सारी जो पुट राइटिंग है, ये पुट राइटिंग है बड़े प्लेयर्स की। ओके। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में देखा जाए कॉल राइटिंग है 42500 पे और सबसे बड़ी पुट राइटिंग है 42000 पे। तो ये सारी कॉल राइटिंग जो दिख रही है आपको 42000 से लेके 42800 तक की, ये सारे क्लाइंट्स की है एज पर डेटा। और ये जो पुट राइटिंग है, ये सारी पुट राइटिंग है बड़े प्लेयर्स की। लेकिन ट्रेडिंग लेवल्स पे ही करो। पोजिशनली मैं आज से कहना चाहूँगा, डेटा अभी बुलिश है, मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं यहाँ से बेयरिश ट्रेड लेने में ही बिलीव रखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखूँ। देखो मैं समझा देता हूँ आपको। एक होता है, जो भी लोग नए हैं उनको समझा रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको पता है। एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर इसमें सिंपली मैं फेब एंड एक्सपायरी के अंदर जो है सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्राडे में बाय सेल दोनों बनता है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो। मैं बाय तब करूंगा इंट्राडे में अगर वो टेक्निकल्स को फॉलो करेगा। अगर टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करता है तो मैं बाई साइड में नहीं रहूंगा। हो सकता है इंट्राडे में एक दो दिन फिर ट्रेड भी ना लूं। अब रही बात ये जो RSI डाइवर्जेंस है, देखो कोई मनाही नहीं है कि RSI डाइवर्जेंस को स्ट्रेच किया जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जब RSI डाइवर्जेंस होता है, मतलब जब भी छोटे टाइम फ्रेम पे जब RSI डाइवर्जेंस होता है तब उसको स्ट्रेच कर सकते हैं निफ्टी के अंदर 100 से 200 पॉइंट्स तक और बैंक निफ्टी के अंदर 200 से 300 पॉइंट्स तक, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम पे है। इसलिए लेवल मार्क करो और उसके हिसाब से ही ट्रेड करो। मेरी स्टडी कहती है मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए क्योंकि टेक्निकल्स वो कहते हैं। डेटा कहता है कि मार्केट सुपर बुलिश है और कल के दिन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो जो लेवल ब्रेक हो उसके हिसाब से ट्रेड लो। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।